Hello students, once again I Sudhir Kumar in front of you for the next topic of the chapter democracy. I think you are enjoying a lot with the different story of the different countries and how the stories of different countries just helping you to understand the democracy. Right? So dear students, today in this video I will explain you the very important feature that is one person, one vote, one value, which is also called fundamental principle of political equality. Dear friends, democracy is the based on a government of the people, and apart from this, the another extent of the people that the every people will have equal right, means a government just based on equality, means whatever the citizens for whom the ruling is done, the every citizens must be treated equal. They feel equality among all, right? No one can understand superior and no one can understand inferior. No one has given more importance and no one has given less importance. As you have just studied, whatever the struggle just happened in France, right? Whatever the struggle just happened in France, that third estate peoples just fight for the equal rights compared to the clergy and nobles, right? So dear students, we will see in simple way डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण फीचर ये है कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत जिस पीपल्स के ऊपर रूलिंग करनी है, जिसके लिए सरकार होती है, जिसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट सिस्टम वर्क करती है, वो गवर्नमेंट सिस्टम सभी पीपल को, सभी सिटीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे और सभी सिटीजन्स गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में सभी की वोटिंग राइट्स इक्वल हो। एक व्यक्ति, उनका एक वोट और उस एक वोट का इक्वल वैल्यूज, तब जाकर के आप आइडियल डेमोक्रेसी कह सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स, राइट, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल जस्ट डिसाइड and you can just get a clear cut ideas about one person, one vote, one value, right? Dear students, in a democracy each adult citizens must have one vote and each vote must have one value. कहता डेमोक्रेटिकल कंट्रीज में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, एडल्ट सिटीजन्स हु हैज कैपेसिटी टू टेक राइट डिसीजंस अबाउट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर हम चिल्ड्रेन को लें जिनको कि सही और गलत का आइडिया नहीं है, जिनको अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता नहीं है, तो वो उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं, बल्कि वो व्यक्ति, वो पर्सन्स जिनके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी हो और राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ऐसे पर्सन्स, ठीक है, उनको हम क्या कह सकते हैं, एडल्ट सिटीजन्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में मतलब वोटिंग के लिए एडल्ट के लिए क्या दिया गया है, 18 ईयर्स दिया है, 18 ईयर्स एंड मोर, any peoples whatever the Hindu or Muslim belonging to any religion, either male or female, either from any region, either from any religions, have equal voting rights. भले ही हमारे देश के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, या अपने पीसीएस के प्यून क्यों ना हो, सभी भी पर्सन जो कि 18 ईयर और 18 से ज़्यादा है, तो उनको बराबर से वोटिंग करने की अधिकार है। वो भी एक ही वोट जा करके देंगे, ठीक है, जिस तरह से प्रेसिडेंट भी एक ही वोट देंगे और कोई भी कॉमन पीपल भी है एक ही वोट देगा और एक ही वोट का इक्वल वैल्यूज होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी में एक आइडियल कंडीशन है। तो डेमोक्रेसी में, आइडियल डेमोक्रेसी में ये वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू,
ये एक सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जा रहा है या किसी के वोट्स का ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है तो उसको हम आइडियल सिचुएशन नहीं कह सकते हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। We will see the few examples. Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2000 अभी तक भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर मेल और फीमेल के साथ डिफरेंस किया जाता है। आपने देखा कि फ्रांस में कितना लेट 1946 में जाकर के वहां पर वोटिंग राइट्स मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री किसने इंट्रोड्यूस किया? न्यूजीलैंड ने किया 1917 में। तो 1917 से पहले दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं था जहां पर मेल और फीमेल को इक्वल वोटिंग राइट्स दी गई थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया में 2015 तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। मीन्स केवल मेल ही वोट कर सकते हैं। इट मीन्स क्या? फीमेल्स विल नॉट एंजॉयिंग देयर वोटिंग राइट्स, फीमेल विल नॉट इलेक्ट देयर चॉइस रिप्रेजेंटेटिव्स, और अगर नहीं जाते उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज को पार्लियामेंट में कौन रेज कर सकता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे हम लोग आते हैं इस्टोनिया रूस का एक, जब रूस यूएसएसआर था, ठीक है, तो उसका एक छोटा सा कंट्री था, छोटा सा पार्ट था इस्टोनिया। तो इस्टोनिया का देखा जाए तो रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। वहां पर इस्टोनिया में जो रशियन पीपल्स, जो माइनॉरिटी थे, रशियन मूल के जो पीपल्स थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। काफी डिफिकल्टी उनको वोटिंग करने के लिए होती थी, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता था। एक कंट्री में अगर रह रहा है और अगर वो कंट्री का सिटीजन्स है तो उसे इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। वोटिंग राइट्स में कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। थर्ड लेते हैं फिजी एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि आइलैंड के बारे में पता है। आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ केवल के क्या होते हैं? पानी, मतलब बॉडीज, वाटर बॉडीज होते हैं। तो फिजी ऐसा ही एक आइलैंड है। तो फिजी पे भी ब्रिटेन का मतलब कॉलोनी था। तो वहां देखा जाए तो वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियंस। अगर देखा जाए तो फिजी में बहुत सारे इंडियंस वहां पर परमानेंटली सेटल कर गए थे। कुछ दिन पहले वहां के इंडियन मूल के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, महेंद्र चौधरी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी में जो फिजी मूल के जो पीपल्स हैं, फिजी मुल्क के जो सिटीजन्स हैं, उनको उनके वोट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंपेयर टू फिजी में जो इंडियन मूल के फिजियंस पीपल हैं। मतलब इंडियन जो ब्रिटिश अपने टाइम में वहाँ पे मतलब प्लांटेशन वर्क के लिए जो इंडियंस को ले गए थे और परमानेंटली वो वहीं पर सेटल कर गए, तो वो सारे फिजी के अब क्या हो गए? सिटीजन्स हो गए। लेकिन वो सारे इंडियन फिजियंस को वोटिंग राइट्स इक्वली इम्पोर्टेंट उनके वोट का नहीं है जितना इम्पोर्टेंस फिजी मूल के फिजियंस हैं। तो ये तीनों सर्कमस्टांसेस को हम देखें तो ये तीनों सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि चाहे इस्टोनिया हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे फिजी हो, यहाँ पे सभी लोग अगर एक कंट्री के सिटीजन्स हैं और सभी लोगों को, चाहे मेल फीमेल में कि सऊदी अरबिया की बात हो, ठीक है, चाहे इस्टोनिया में रशियन मूल के पीपल्स हों या फिजी में इंडियन फिजियंस हों, तो ये तीनों ही कंट्रीज में इक्वल वोटिंग राइट्स वहाँ के लोगों को नहीं दिया गया है। अगर इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इफ गवर्नमेंट इज नॉट just following the principle of fundamental principle of political equality, it means that there is not ideal डेमोक्रेसी। एक आइडियल डेमोक्रेसी के लिए जितने भी वहाँ सिटीजन्स हैं, चाहे जो भी सिटीजन्स हो, मेल हो या फीमेल हो, अमीर हो या गरीब हो, या किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी रीजन के हो, सभी को विदाउट कोई डिफरेंस किए हुए, कोई डिस्क्रिमिनेशन किए हुए, सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। दैट्स वाई there is introduction and implementation of universal adult franchise. If the government or the constitution of that government just following the universal adult franchise under which each and every person has equal voting rights and every vote has equal
values, then you can say there is ideal democracy there. So this is an important feature for democracy, that one person, one vote and having one values. Right? It is clear to everyone. For a democracy, what should be happen? One person, one vote and one values. If this circumstances is fulfilled, then you can say there is ideal form of democracy. So dear students, I think it is clear to everyone. Now we will come with one more term and condition for the democracy in coming video. Till the time, bye bye. Thank you. Have a nice day, and we will meet very soon. Thank you.